नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिनको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त नहीं मिली है या फिर जिनके भी पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में पीएफएमएस के आगे फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक लिखा है या फिर रिवैलिडेशन लिखा है या फिर पेंडिंग लिखा है या फिर डीबीटी नॉट इनेबल लिखा है। कुल मिलाकर के अगर पीएफएमएस के ऑप्शन में कोई भी एरर है जिसकी वजह से आप लोगों को योजना की किस्तें नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से आप लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि 28 नवंबर 2022 को यानी आज से 2 दिन पहले पीएफएमएस ने रिस्पांस किया है। तो जिन लोगों ने जिनका भी जो पीएफएमएस था, जिनका भी खाता आधार एनपीसीआई से लिंक नहीं था, तो जिन लोगों ने इस बीच में अपने बैंक खाते को आधार एनपीसीआई से लिंक करा लिया है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों का जो फार्मर रिकॉर्ड है वो एक्सेप्टेड हो चुका है। वहीं दोस्तों, जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त नहीं मिली है, अभी तक उनके बेनिफिशियरी स्टेटस में सब कुछ सही शो हो रहा था, यानी पीएफएमएस भी उनका सही शो हो रहा था, फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड लिखा हुआ था, लैंड सीडिंग उनकी ऑलरेडी यस है, एलिजिबिलिटी यस है, ई-केवाईसी यस है, फिर भी ऐसे लोग बहुत थे जिनको पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त नहीं मिली थी। तो दोस्तों, आप लोग अपना पीएम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस जरूर चेक कर लें। तो दोस्तों, जैसे ही 28 नवंबर 2022 को पीएफएमएस ने रिस्पांस किया, तो वैसे करोड़ों किसानों का जो पीएफएमएस है वो रिजेक्ट हो चुका है। वहां पर लिख करके आने लगा है फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक। तो दोस्तों, आप सभी को अपना जो पीएम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस है वो जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि दोस्तों करोड़ों किसान जिनका अभी तक सब कुछ सही था, ऐसे लोगों का जो पीएफएमएस है वो रिजेक्ट हो चुका है। वही दोस्तों, कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनका अभी तक उनका रिजेक्टेड शो हो रहा था, तो जैसे ही पीएफएमएस ने रिस्पांस किया है तो उनका जो डेटा है वो पीएफएमएस ने एक्सेप्ट कर लिया है, यानी स्वीकार कर लिया है। तो जिन लोगों का पीएफएमएस ने एक्सेप्टेड कर लिया है, तो ऐसे लोगों की जो भी किस्तें रुकी हुई थी इस वजह से, तो अब बहुत ही जल्द उन लोगों के खाते में क्रेडिट हो जाएंगी। वहीं जिन किसानों का फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक 28 नवंबर को हो गया है, तो ऐसे लोगों को अब योजना का लाभ आगे तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक ये लोग अपना फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड नहीं करवा लेते। तो कुल मिलाकर के इन सभी लोगों को अब अपने बैंक खाते को आधार एनपीसीआई से लिंक कराना होगा, तभी इन लोगों का पीएफएमएस एक्सेप्टेड होगा। जब तक एक्सेप्टेड नहीं होगा तब तक योजना की किस्तें नहीं मिलेगी। 12वीं किस्त अभी इन लोगों को नहीं मिली है और योजना की जो 13वीं किस्त है वो भी इन लोगों को नहीं मिलेगी अगर ये लोग अपना फार्मर रिकॉर्ड एक्सेप्टेड नहीं करवा पाते हैं। दोस्तों, अब मैं आगे आप लोगों को फार्मर रिकॉर्ड जिनका भी रिजेक्टेड है वो लोग कैसे एक्सेप्टेड करवा सकते हैं उसका तरीका मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 28 नवंबर 2022 को यानी आज से 2 दिन पहले पीएफएमएस ने रिस्पांस किया। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं जो पीएफएमएस है ये हर 2-3 महीने में रिस्पांस करता रहता है, यानी योजना की जब भी कोई किस्त आनी होती है उससे पहले पीएफएमएस एक बार रिस्पांस जरूर करता है। दोस्तों, होता क्या है कि उसमें जो भी किसान अपना डेटा सही करवा चुके होते हैं तो वो पीएफएमएस एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं जिन किसानों का डेटा मैच नहीं करता है उन किसानों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, 28 नवंबर को पीएफएमएस ने रिस्पांस किया है और उस रिस्पांस में दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं करोड़ों ऐसे किसान हैं जिनका डेटा अभी तक सब कुछ सही था, अभी तक उनके पीएफएमएस के स्टेटस में भी और अन्य पूरे पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में कोई भी कमी नहीं थी, सब कुछ सही से हो रहा था। तो ऐसे लोगों को लग रहा था कि मुझे योजना की किस्त क्यों नहीं मिली है, लेकिन दोस्तों उनका जो पीएफएमएस था उसमें कमी थी जिसके कारण आप लोगों को योजना की 12वीं किस्त नहीं मिली थी। लेकिन दोस्तों वहां पर एक्सेप्टेड ही शो हो रहा था, वहां पर रिजेक्टेड शो नहीं हो रहा था। लेकिन 28 नवंबर को जैसे ही पीएफएमएस ने दोबारा से रिस्पांस किया तो दोस्तों वहां पर रिजेक्टेड लेकर के आने लगा है। दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये मेरी माता जी का है। इनको भी योजना की 12वीं किस्त नहीं मिली है, इनका सब कुछ सही था अभी तक, लेकिन 28 नवंबर को जैसे ही पीएफएमएस ने रिस्पांस किया तो दोस्तों वैसे ही यहाँ पर फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक लिख करके आने लगा है। और दोस्तों यहाँ पर जो रीजन दिया गया है वो ये दिया गया है कि बैंक नेम और आईएफएससी नॉट मैच। लेकिन दोस्तों बैंक भी वही है, आईएफएससी कोड भी वही है, कुछ भी बदला नहीं है। दोस्तों, इन सभी लोगों को मैं इस समस्या का सलूशन बता देता हूँ। दोस्तों, इस समस्या का जो सलूशन है, यानी जिनका भी पीएफएमएस में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे रिवैलिडेशन लिखा हो, चाहे पेंडिंग लिखा हो, चाहे फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड लिखा हो या फिर कुछ भी लिखा हो, कुल मिलाकर के अगर पीएफएमएस के जो ऑप्शन है उसके आगे कुछ भी गलत लिखा है, इसकी वजह से अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा, तो दोस्तों इसका सलूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है। मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूं कि दोस्तों आपको अपने बैंक जाना है, जिस भी बैंक में आपका पैसा आ रहा था आपको अपने उसी बैंक में जाना है। वहां पर आपको पता करना है कि आपका आधार आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं है। अगर आपका आधार लिंक है तो दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर ही लिख लेना है। उसमें दोस्तों आपको 2 लाइनें लिखनी है। सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, हमारा ये आधार संख्या है, हमारा ये खाता संख्या है, इस खाते में हमारा ये आधार लिंक है, कृपया इसे डिलीट करके
दोबारा से लिंक करने के साथ साथ डीबीटी को यस करने का कष्ट करें। दोस्तों ये लाइन आपको जरूर लिखना है कि पहले आपको आधार अपने खाते से डिलीट करवाना है। जब आपका आधार डिलीट हो जाएगा, दोबारा से आप जो वो लिंक करेंगे, तब दोस्तों वहां पर एक ऑप्शन आता है डीबीटी यस आर नो। दोस्तों वहां पर डीबीटी को जैसे वो यस कर देंगे तो आपका खाता एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ है? बहुत सारे लोगों के आधार पहले से भी लिंक है, लेकिन वहां पर लिख करके आ रहा है कि आधार नॉट मैप्ड। तो दोस्तों उसका कारण यही है, उनके खाते में आधार तो लिंक है, लेकिन जब बैंक ने पहले आधार लिंक किया था तो वहां पर जब डीबीटी का जो ऑप्शन आता था तो वहां पर उन्होंने यस नहीं किया है, या तो उसे ब्लैंक छोड़ दिया है या फिर नो कर दिया है। तो दोस्तों आपको यस करवाना होगा। जब तक आपके बैंक खाते में डीबीटी के ऑप्शन में यस नहीं होगा, तब तक आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा। दोस्तों अभी तक पीएम किसान की जो भी पेमेंट आ रही थी, जो भी किस्तें मिल रही थी आप लोगों को, वो अकाउंट मोड के माध्यम से दी जा रही थी, तो इस वजह से आप लोगों को पैसा मिल जा रहा था। लेकिन दोस्तों सरकार ने अब साफ कह दिया है कि अब आपको एक भी किस्त, एक भी पैसा अकाउंट मोड के माध्यम से नहीं दिया जाएगा। अब आपको आगे की जो भी किस्तें होंगी वो सभी आधार मोड के माध्यम से दी जाएंगी। दोस्तों अगर आपको आधार मोड के माध्यम से पैसा भेज जाएगा, अगर आपका बैंक खाता डीबीटी को एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी डीबीटी को नहीं स्वीकार करता है, तो आपके खाते में पैसा नहीं आ पाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द काम पूरा कर लें, या फिर दोस्तों एक रास्ता और है, आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से ही किसी भी बैंक में आप ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक नया सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। इसके वीडियो आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएंगे। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि किस तरह से आप लोग घर बैठे एसबीआई का खाता खोल सकते हैं, पीएनबी का खोल सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का खोल सकते हैं, एक्सिस बैंक का खोल सकते हैं, एचडीएफसी बैंक का खोल सकते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खोल सकते हैं। तो दोस्तों आपको जिस भी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही हमारे उस वीडियो को देख करके आप लोग अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों जब आप सेविंग अकाउंट को ओपन करेंगे तो दोस्तों वहां पर भी लास्ट में एक ऑप्शन आता है डीबीटी यस आर नो। दोस्तों जब आप लास्ट सबमिट करने जा रहे होते हैं तो वहां पर भी आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि आप अपने इस खाते में डीबीटी को यस करना चाहते हैं या नहीं। दोस्तों जैसे ही आप डीबीटी को यस कर देंगे तो आपका यही बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। अब दोस्तों आगे से क्या होगा कि आपकी जो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसे या जो भी किस्तें होंगी वो आपके इसी नए खाते में आने लगेंगी, आपके उस पुराने खाते में पैसा नहीं जाएगा। तो दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप अपना नया सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, या फिर आप अपने पुराने बैंक में जा करके पहले वाले आधार को डिलीट करवा करके दोबारा से आधार को लिंक करवा लीजिए। आपका खाता आधार और एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। आपके पीएफएमएस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। दोस्तों जैसे ही आप अपनी पीएफएमएस की इस समस्या का समाधान कर लेते हैं, चाहे आप नया सेविंग अकाउंट ओपन करवा लें या फिर अपने पुराने बैंक में जाकर के आधार को डिलीट करके दोबारा से आधार लिंक करा लें, दोस्तों जैसे ही यह काम आप पूर्ण कर लेंगे, आपकी पीएफएमएस की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। आप जैसे ही दोबारा से पीएफएमएस रिस्पांस करेगा, दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं योजना की जो 13वीं किस्त आनी है उससे पहले एक बार फिर से पीएफएमएस रिस्पांस करेगा। तो दोस्तों अगर आप ये काम कर चुके हैं तो जैसे ही वो पीएफएमएस रिस्पांस करेगा तो आपका एक जहां पर फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड लिखा हुआ है, या फिर पेंडिंग लिखा हुआ है, या फिर डीबीटी नॉट इनेबल लिखा है, या रिवैलिडेशन लिखा है, तो वहां पर फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक लिख करके आने लगेगा। और आपकी जो भी किस्तें रुकी हुई हैं या फिर जो भी आगे की किस्त आने वाली है वो टाइम टू टाइम आपके खाते में क्रेडिट होती रहेंगी, और जो किस्तें आपकी रुकी हैं वो भी आपके खाते में आ जाएंगी। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।